उत्तराखंड में अब 10 से 12 बजे तक दफ्तरों में बैठेंगे अधिकारी। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, जनता की समस्याओं को गंभीरता से पूरा करने के आदेश। उत्तराखंड के अस्पतालों में मुफ्त जांच योजना पर हावी अव्यवस्था, मरीजों को देना पड़ रहा शुल्क, सरकार ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना, शनिवार को मिले 24 नए संक्रमित, एक भी मरीज की मौत नहीं, सक्रिय मामलों की संख्या 320 के पास। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, फेस्टिवल में जुटेंगे कई फिल्मी सितारे, 17 से होगा छठे सीजन का आगाज। उत्तराखंड अनियमित बारिश ने बिगाड़ा मानसून का गणित, सितंबर में सामान्य से अधिक बरस रहे बादल, प्रदेश में 40% अधिक बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत नरेंद्र नगर और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की क्षेत्रीय जनता के हितों के दृष्टिगत उक्त स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति देने का आग्रह किया है। कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि हमने कोई विकेट गिराने की कोशिश नहीं की। पार्टी में जो भी नेता आना चाहता है उसका स्वागत है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हमारे साथ राजकुमार, इससे पहले प्रीतम सिंह पवार, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति से, नीति से, नरेंद्र मोदी जी के विकास से, उनकी योजनाओं से, उन्होंने जिस प्रकार दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया, सम्मान का बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार कार्यों से प्रभावित होकर कोई कार्यकर्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है। और ये दोनों लोग रियासत भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। सर, लेकिन एक और चीज़, अभी और कितने विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की भी मुहिम को कहीं ना कहीं झटका लगा। अभी तक हरीश रावत, प्रीतम सिंह, तमाम लोग जो है लगातार योजनाएं बना रहे हैं और ऐसे जब लोग शामिल हो, जाहिर तौर पे कांग्रेस कमजोर हो रही, मनोवैज्ञानिक लाभ भी इसका बीजेपी को मिलेगा। अभी और कितने विकेट गिरने को? देखिए, विकेट गिराना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। हमने कभी भी किसी पार्टी के नेता को किसी भी रूप में ये नहीं कहा कि हम आएंगे। यदि कोई नेता नरेंद्र मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन हमारा न ऐसा चरित्र है, न इस प्रकार की पार्टी की नीति है कि हम किसी का विकेट गिराएं, विकेट गिराने की बातचीत करें। इसकी इस प्रकार की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कोई प्रभावित होकर आता है नरेंद्र मोदी की नीति से, उसका स्वागत करेंगे। सर, लेकिन 5 साल 3 मुख्यमंत्री बदले, क्या लगता है कि इसका भी दुष्प्रभाव था कहीं कहीं? पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद चीज़ें जो है डैमेज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी देश पार्टी है, हिंदू संगठन वाली पार्टी है, तो परिवर्तन होना एक सामान्य बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सर 3 मुख्यमंत्री क्या, ये तो सब पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने जो नेतृत्व ने तय किया वो हुआ है, इसमें क्या प्रभाव है? जो विकास कार्य, जो एजेंडा है सरकार जो है वो सफल हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि खास तौर पे कि लगातार सरकार काम नहीं, मुख्यमंत्री कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हटाया जा रहा था। अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम जनता के बीच में जवाब दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें जिस रूप में मिला उसका पालन करें। उनको विपक्ष का मिला, वो विपक्ष का दायित्व कहाँ निभा पाए? न सदन में, न सदन के बाहर। आज उनके विधायक जो टूट रहे हैं, कार्यकर्ता भाग, इसमें भगदड़ है साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग भाग रहे हैं, तो रोक के रखे, नहीं रोक पा रहे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मदन कौशिक जो साफ तौर कह रहे थे कि बीजेपी में जो भी आना चाह रहा है उसका बीजेपी में स्वागत है, सरकार लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। दिल्ली से अमित दुबे। इस चुनावी रणभेरी के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और चुनावी मास्टर चाल चल दी है। इस चाल से कांग्रेस के बीजेपी ने गहरी चोट दी है।
इस चुनावी रणभेरी में सियासी उठापटक तो चलती रहती है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार अब भाजपा के राजकुमार हो गए हैं। राजनीतिक दलों के लिए सत्ता हासिल करना मानो आसमान से चमकते तारे गिनना जितना कठिन है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अब सिंहासन पर बैठने के लिए सेंधमारी की भी चाल चल रहे हैं। आज इसी पर आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी कर डाली है। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राजकुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। विधायक राजकुमार की सदस्यता को लेकर सीएम धामी ने दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि इनका नाम राजकुमार है और आज से ये भाजपा के राजकुमार हो गए हैं। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी में, चूँकि वो एक ज़मीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहां हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूं। और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार 2007 में सहसपुर सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मालचंद ने राजकुमार को हराया था और वह दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में राजकुमार कांग्रेस के टिकट पर पुरोला सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दिल्ली में आज कांग्रेस एमएलए में पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। मुझे अपने लोगों के हितों की बात करनी थी और जहां उनके हितों की बात उचित सही वो मिलेगा, स्थान मिलेगा, वहीं पे मुझे जाना चाहिए। सर, आप किससे प्रभावित होकर के आए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर आया हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व जी से प्रभावित होकर आया हूँ, गृह मंत्री जी से प्रभावित होकर आया हूँ। उन्होंने जो कदम देश के हित में अभी कुछ ही दिनों में पहले उठाया है, उन सब सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि सर आपने कहा था कि बीजेपी काम करती है और कांग्रेस काम नहीं करती। सर, इससे मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो धरातल से काम करती है। अनुसूचित जाति के लिए जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, चाहे पहले बनी सरकार, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। किसी न किसी बहाने अपने दल का शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस धर्म से राजनीति के सफर में आखिर कौन विधानसभा 2022 के चुनावी सिंहासन पर सबसे पहले पहुंचेगा और सिंहासन पर बैठेगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए ये खास रिपोर्ट। लक्सर में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति, बिरादरी, धर्म व संप्रदाय का भेद किए बिना सभी के लिए काम किया है, लेकिन मोदी की सरकार लोगों के मन में बिरादरीवाद का जहर घोलकर वैमनस्य पैदा कर रही है। इसकी कलई लोगों के सामने खुल चुकी है। बहालपुर गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला कांग्रेस नेत्री अनुपमा रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ रही है और हमेशा किसानों के साथ रहेगी। क्योंकि जिस तरह से ये सरकार है, इन्होंने जो किसानों से बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों से वायदा किया था कि आपकी आमदनी 2 गुना की जाएगी, और आज
आमदनी क्या, उनका अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा और इन्होंने वायदा किया था कि आपके कर्जे माफ किए जाएंगे। आमदनी जो है किसान कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर में किया और आप सब जानते हैं कि आज जो माहौल पूरे प्रदेश में है, भाजपा सरकार पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार विफल रही है कोई भी जनहित के कार्य करने में। आज युवा और किसान महिलाएं सब परेशान हैं। उसके विरोध में यहाँ के ग्रामवासियों ने सभा का आयोजन किया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया उसके लिए वे आभारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वो कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ के फलों, जड़ी बूटी व अन्य परंपरागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के कई भागों में आयोजित की जानी चाहिए। इससे राज्य को एक अच्छी पहचान मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय में हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों से जानकारी ली और इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के विषय में भी पूछा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने व शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को इस यात्रा को और भी भव्य बनाकर एक उत्सव की तरह मनाने को कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर शहीदों के परिजनों में उत्साह है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैनिक धाम का निर्माण है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे कलश में और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की। अभी तक 1734 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। खबर दिनेशपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद के एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर थाने के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अवैध असलाहे हैं, जिसकी सूचना पर जांच व कार्रवाई करने एसओजी की टीम जब गांव के घर में पहुंची तो परिवार के लोगों ने गांव वालों के साथ मिलकर एसओजी की टीम पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट हुई। यही नहीं, ग्रामीणों ने एसओजी की टीम को बंधक भी बना लिया। सूत्रों की माने तो महिला कांस्टेबल के साथ भी ग्रामीणों ने के द्वारा काफी अभद्रता की गई और मारपीट की गई है। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई है विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था, जिसके लिए एसओजी की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहाँ एसओजी टीम पहुँची तो वहाँ के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने एसओजी टीम के साथ बदतमीज़ी करी है। नहीं, बदतमीज़ी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीज़ी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के पेंडुला ग्राम सभा में 70 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए गांव वालों ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी सुध नहीं ली गई। पेडुला ग्राम सभा के ग्रामीणों ने इससे पूर्व भी आंदोलन किया था, लेकिन तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि गांव वालों को जल्द
पानी मिलने लगेगा, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। लाल कुआं शहर में कुछ मंदिर अभी भी बंद पड़े हैं, जो कि कोविड-19 के चलते मंदिरों में साफ सफाई का काम नहीं हो पाया था। इसी के मद्देनजर अब जो भी मंदिर बंद पड़े हैं उनको धीरे धीरे खोला जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर बंद पड़े थे, अब उसमें धीरे धीरे रंग पुताई और साफ सफाई का काम किया जा रहा है, जिससे मंदिर की खूबसूरती के साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर की बनावट, उसकी खूबसूरती देखने को मिले। आईआईटी रुड़की ने 21वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कोविड काल के चलते ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली आयोजित किया। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और छात्रों के द्वारा कुल गीत के साथ हुई। इस साल छात्रों को 1804 उपाधियां वितरित की गईं, जिसमें 912 स्नातक, 685 स्नातकोत्तर और 207 डॉक्टरेट उपाधियां शामिल हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार खोसला शामिल हुए। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं द्वारा शक्ति फार्म बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया। 2022 के चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति फार्म बाजार में एक जनसभा का आयोजन कर मिशन 2022 के मद्देनजर क्षेत्र की जनता को जागरूक किया गया। वहीं जनसभा में उपस्थित महिलाओं ने शक्ति फार्म बाजार में स्थित सुभाष चौक के सौंदर्यीकरण और पर्वतीय मंदिर बनाने की मांग करते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन विधायक बहुगुणा को सौंपा और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने की गुहार लगाई। पूर्व मंडल अध्यक्ष समर देवनाथ जी, भासु माझे जी, अजीत हालजार जी बैठते हैं। तो आज हमने वार्ड नंबर 5 और 3 की यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, हमारे वार्ड नंबर 3 के सारे लोग हैं और एक जनरल मीटिंग थी। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें समझ रहे हैं, लोगों को क्या और होना चाहिए शक्ति फार्म सितारगंज में, उसकी जानकारी दिखा रहे हैं। क्योंकि हमको जो भी रोड मैप बनाना पड़ता है उसके लिए लोगों की राय लेनी पड़ती है। नेता वही अच्छा होता है जो लोगों की राय लेके काम करे, ना कि अपनी ज़बरदस्ती कोई काम कराए। तो आज लोगों के बीच आए थे, लोगों से बात करिए, कुछ प्रपोजल सामने आए हैं, उन पे हम कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां भीकमपुर चौकी क्षेत्र के गांव में युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं गांव का पूर्व जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को ले गया था, तो वहीं अपने साथ युवती को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। युवती के पक्ष में पुलिस से शिकायत मिली। भीकमपुर चौकी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भारी भरकम भीड़ जुटी रही, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। झांसा देकर कि तेरी नौकरी लगवा दी जाएगी, उसके साथ होटल में ले जाकर इंटरव्यू के बहाने दुष्कर्म का प्रयास करता है। उस संदर्भ में आज सभी लोग, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज शाम तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वैसे तो गिरफ्तारी तक सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो लक्सर हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया जाएगा। आगजनी करनी पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, किसी भी कीमत के लिए हम तैयार हैं। एक मामला संज्ञान में आया था, एक गांव की फतवा गांव पट्टा है नजदीक में ही, उसकी एक युवती है और उसने क्या किया, कोविड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लड़की को एक होटल में ले गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। वो हमारे संज्ञान में जब वो मामला आया, हम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर चौकी में एकत्रित हुए और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमने तैयारी दे दी है और हमें यहाँ से जो चौकी इंचार्ज साहब हैं 1 घंटे का हमें आश्वासन दिया, 1 घंटे के अंदर हमारी जो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ
और ही बयां कर रही है। देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर में कूड़े के अंबार कस्बे वासियों का जीना मुहाल कर चुके हैं। कूड़े उठे रही कूड़े से दुर्गंध के कारण कई बीमारियां पनपने का भी खतरा मंडराने लगा है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए जगह को चिन्हित कर लिया है, लेकिन अभी तक सड़क किनारे पड़े कूड़े का कोई निस्तारण नहीं कर पाया गया। बरसात के दिनों में कूड़े में पानी जमा होने के कारण बीमारियां पनपने का भी खतरा मंडराने लगा है। गांव वालों ने जल्द ही कूड़े का निस्तारण किए जाने की नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई है। सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व होता है कि वो अपने नगर को या जिसका उसको दायित्व दिया जाए उसको अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह निर्वाह करे, और अगर वो इस काम को नहीं कर रहे हैं तो उसका मैं समझता हूँ उसको चुनना हमारे लिए निरर्थक रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं लंडर रोड पर जो कूड़ा है और इस पे आने जाने वालों को परेशानी है और बीमारियों के फैलने का खतरा है, लेकिन इसमें ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है। इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और लगातार काफ़ी प्रयास कर रही थी कि हमको ज़मीन क्रय करने की परमिशन मिल जाए सरकार से। वो नहीं मिल पाई तो हमने उसका बीच का रास्ता निकाला है। अब हमने लीज पर 20 वर्ष के लिए ज़मीन लिबरेली रोड पर ली है और अब जो कूड़ा हमारा शहर का निकल रहा है वहाँ हम भेज रहे हैं। हालांकि वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगना है तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय नगर पालिका व हिलदारी जो है संस्था, उसने नगर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त कराने के लिए युवाओं में जागरूकता लाने के मकसद से नैनीताल के तल्ली ताल कैंट में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रोफेसर हेमंत साहू ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता का मुख्य बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने स्वच्छता दिवस पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा एकत्र किया जाएगा, ये भी कहा। इसी अभियान के तहत नगर के मुख्य चौराहों पर संगठन की तरफ से बैग भी वितरित किए जाएंगे। वहीं नगर से एकत्र कूड़े को नैनीताल के नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जाकर वेस्ट प्लास्टिक के कचरे से गाफी निकाला जाएगा, जो कि बहुमूल्य पदार्थ है। हाँ वो सब लोग कूड़ा मुक्त करने के लिए युवाओं में जागरूकता देखने को मिली। चित्रकला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया है बच्चों ने। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और आज इसका उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताओ कि अच्छा है कि नहीं है।
केवल ये चांदनी चौक के लोग नहीं, पूरे दिल्ली के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पूरे दिल्ली के लोग आके देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह बन गई है ये। लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक का ये पूरा जो स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1.4 किलोमीटर्स का, इसको पूरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। ट्रैफिक ठीक किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सारे लटकते हुए बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं और एक तरह से अब ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्थान बन गया है। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। अब इसको हमें, हमारे और भी बहुत सारे योजनाएं हैं, इस पूरे स्ट्रेच को टूरिस्ट स्थान डेवलप करने के लिए आने वाले समय में जैसे जैसे वो योजनाएं पक्की होती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों को ये इतना शानदार एक तरह से प्रोजेक्ट तैयार हुआ है दिल्ली के लोगों के लिए। मैं आप सबको, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। अगर मीडिया के कोई प्रश्न है एक दो तो इसमें। तो आप सुन रहे थे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को, जो चांदनी चौक के खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।